नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और आज का जो लेक्चर है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम जो है क्लासिफिकेशन पॉलीमर का करने वाले हैं। किसके बेस पर? मोनोमर के बेस पर। तो जितने भी हमारे लेक्चर आए हैं, लगभग 5 लेक्चर हमारे आ चुके हैं पॉलीमर साइंस के। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो टेक्निकल फादर जो चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उन्हें देख सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पर जाकर आप जितने भी लेक्चर होते हैं उनकी जो PDF नोट्स होते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो वो आप ले भी सकते हो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। तो देखते हैं कि आज आपके लिए मोटिवेशन जो कोट है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि लाइफ में मोटिवेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना प्रयास के सिर्फ हम नीचे गिर सकते हैं, ऊपर नहीं उठ सकते। यही गुरुत्वाकर्षण का नियम है और जीवन का भी। ठीक है, तो बाकी आप खुद से समझदार हो, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का जो लॉ होता है वो यही कहता है कि जो भी चीज़ ऊपर होती है वो नीचे की तरफ आती है अगर उससे कोई प्रयास ना किया जाए। और लाइफ का भी कुछ ऐसा ही नियम होता है, अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप लोगों को जो ऊंचाइयां हैं वो नहीं मिलती हैं। तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। किसके बेस पर? मोनोमर के बेस पर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोमर। तो मोनोमर के बेस पर जब हम क्लासिफिकेशन की पॉलीमर की बात करते हैं तो कितने टाइप्स के जो पॉलीमर होते हैं वो हमें देखना है। तो जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 तरह के पॉलीमर होते हैं, एक होमोपॉलीमर और एक कोपॉलीमर। ठीक है, अब बात करते हैं कि होमोपॉलीमर क्या होते हैं और कोपॉलीमर क्या होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट भी कर सकते हो और या आप बने बनाए नोट्स भी हमसे ले भी सकते हो, या याद रखना चाहो तो याद भी रख सकते हो। होमोपॉलीमर, पॉलीमर विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर आर कॉल्ड होमोपॉलीमर। जब 2 या 2 से अधिक समान जो मोनोमर होते हैं वो मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या होगा, अगर मैं A टाइप का मोनोमर लूँ प्लस A टाइप का दूसरा मोनोमर लूँ और जब इनसे क्या बनता है, एक पॉलीमर बनता है, एक बिग यूनिट बनती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर का मतलब ये जो मोनोमर यूनिट होंगी ये बिल्कुल सेम होंगी, अलग अलग नहीं होंगी। तो जब सेम यूनिट से एक सेम पॉलीमर बनता है मोनोमर की तो उसे ही हम बोलते हैं होमोपॉलीमर। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, होमोपॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो जो PVC होता है उसमें जो होमोपॉलीमर होता है, होमोपॉलीमर होता है, ये PVC जो है वो एक होमोपॉलीमर है। और इसमें जो मोनोमर यूज़ किया जाता है वो विनाइल क्लोराइड यूज़ किया जाता है। और विनाइल क्लोराइड के बारे में मैं लास्ट के जो लेक्चर हैं उनमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि जो विनाइल कार्बन होता है वो किसे कहते हैं। जो लास्ट वाला चैन का ग्रुप का कार्बन होगा और उस पर अगर क्लोरीन जुड़ी होगी तो उसे हम बोलते हैं विनाइल क्लोराइड। और ये जो कार्बन होता है इसे हम बोलते हैं विनाइल कार्बन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एस्टर ग्रुप जोड़ दूंगा तो यहाँ पर PVA बन जाता है। ठीक है, पॉलीविनाइल एसीटेट। ठीक है, तो आप लोगों को ये थोड़ी बहुत केमिस्ट्री भी पता होनी ज़रूरी है। तो जब हम बात करते हैं PVC की, तो PVC कैसे बनता है? तो PVC की हम क्या करते हैं, एक विनाइल क्लोराइड का एक हम मोनोमर लेते हैं। जो मोनोमर है वो सेम यानी कि एक होमोमोनिमर लेते हैं, यानी कि एक सेम मोनोमर लेते हैं हम। और उसकी कितनी यूनिट लेते हैं हम? N यूनिट लेते हैं। और N में आप कुछ भी नंबर आप डाल सकते हो, जितना बड़ा भी आप लोगों को पॉलीमर बनाना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे जो लगी होगी वो यहाँ पर क्लोरीन लगी होती है। इसका जब हम पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो हमें एक नया कंपाउंड मिलता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH और N, और नीचे क्या लगी होती है? क्लोरीन लगी होती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? PVC बोलते हैं। और इसे बोलते हैं VC यानी कि विनाइल क्लोराइड। तो ये एक होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं PE की, जो पॉलीएथिलीन होता है। तो पॉलीएथिलीन भी क्या है? एक होमोपॉलीमर का ही एग्जाम्पल है। जब हम एथीन को यहाँ पर लेते हैं, एथीन मोनोमर यहाँ पर यूज़ करते हैं, उसका पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो उसके बाद में जो नया कंपाउंड या नया पॉलीमर बन के आता है वो होमोपॉलीमर होता है। इसका नाम होता है PE यानी कि पॉली एथिलीन। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए हुए हैं। PVA है,
पॉलीविनाइल एसीटेट, ये भी एक होमोपॉलीमर का एग्जांपल है। पीएस है, पॉलीस्टायरीन भी है, पम्मा है, पीपी है, पीटीएफई या टेफ्लॉन इसे बोलते हैं। ये सारे के सारे जो है होमोपॉलीमर के ही एग्जांपल होते हैं। अगर आपसे कहीं पर भी डेफिनेशन होमोपॉलीमर की लिखने को आती है तो आप लोग डेफिनेशन दें और उसके बाद में ये एग्जांपल दें, और इनमें से कोई भी एक रिएक्शन आप वहाँ पर कोट कर सकते हो। ये जो एक रिएक्शन ये है पीवीसी की, और दूसरी रिएक्शन है पॉलीएथिलीन की। सेकंड देखते हैं कोपॉलीमर। अब को का मतलब क्या होता है? को का मतलब ही होता है एक तरीके से डिफरेंट, ठीक है, यानी कि दो चीज़ें आप ले रहे हो, तीन चीज़ें ले रहे हो, वो आपस में समान नहीं होंगी, उनमें से कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा, यानी कि वो अलग अलग होंगी, ठीक है। तो बात करते हैं कोपॉलीमर की। तो कोपॉलीमर होते हैं, वो कैसे बनते हैं? दीज आर पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय रिपीटेड कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ मोनोमर, ठीक है। वही बात है कि जब कोई भी पॉलीमर दो या दो से अधिक असमान, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? असमान होगा, कोई भी समान मोनोमर यहाँ पर यूज़ नहीं किए जाएंगे, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। और उनकी क्या होगी? रिपीटेड यूनिट होगी, ठीक। तो जब भी कोई पॉलीमर दो या दो से अधिक असमान मोनोमर से मिलकर बनता है तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? कोपॉलीमर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को नोट कर लेना है। इसका एग्जाम्पल होता है ब्यूना एस रबड़ सॉरी SBR भी हम इसे बोलते हैं। अगर आपका कहीं एग्ज़ाम है और वहाँ पर कुछ भी आता है, इनमें से एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि ब्यूना एस जो है वो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है या फिर होमोपॉलीमर है, तो इनमें से आप लोगों को अगर याद होगा कि ब्यूना एस जो होता है वो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल होता है। उसमें ब्यूना एस भी लिखा आ सकता है, उसमें SBR भी लिखा आ सकता है, और उसमें कंप्लीट फॉर्म भी दी हो सकती है, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन और रबड़, ठीक है। SBR की ये फुल फॉर्म होती है। इन तीनों में से आप लोगों से कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को इन तीनों को ही याद करना है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या लेंगे? ब्यूटाडाइन लेंगे। कितनी यूनिट? N यूनिट, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ जो यूनिट है वो कितनी भी ली जा सकती हैं। यहाँ पर भी N यूनिट लेंगे, किसकी? स्टायरीन की। आप लोग जानते हो कि स्टायरीन का जो फॉर्मूला होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH और नीचे ये क्या लगी होती है? बेंजीन लगी होती है, ठीक है। ये बेंजीन कुछ इस तरह की आप लोगों ने देखी भी होगी। तो C6H5 का मतलब ही होता है ये बेंजीन। जब हम इसका क्या कराते हैं? पॉलीमराइजेशन कराते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है? जो ब्यूटाडाइन होती है वो बेंजीन में या स्टायरीन में ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH2 और CH, और नीचे आप लोगों को मिलती है बेंजीन। तो इसका जो ये पॉलीमर बना, इसका पॉलीमर का नाम क्या होगा? कोपॉलीमर होगा। और अगर मैं जनरली इसका नाम देखूँ तो ब्यूना एस रबड़ इसे बोलते हैं SBR, ठीक है। तो जब भी आप लोगों के सामने एग्जाम्पल आता है तो आप लोग इसे नोट कर सकते हो। इसके बाद में एक नई चीज़ और है कि ये जो ब्यूना एस का मोनोमर है तो इसका नाम क्या होता है? ये जो आप लोगों ने मोनोमर लिए दोनों के दोनों, तो इनका नाम क्या होता है? इसका तो आपने देख लिया कि स्टायरीन है, लेकिन इसका एक IUPAC नाम भी होता है, ठीक है। IUPAC ये क्या है? ये जो IUPAC एक संस्था है जो केमिकल से रिलेटेड या केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी नाम होते हैं उनका नामकरण इसके द्वारा ही किया जाता है। तो इसकी पद्धति में जब हम इसका नाम लिखते हैं तो 1,3 ब्यूटाडाइन इसे हम बोलते हैं, और स्टायरीन इसमें एक मोनोमर होता है, ठीक है। तो आज हमने जो देखा है वो होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर दोनों चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग नोट कर लें, ताकि किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहाँ पर आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर आप लोगों को अच्छे से आंसर देना है। तो इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर कर लें ताकि उन्हें भी बेनिफिट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।